शुभोदय बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक व स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पिछले पार्ट में माँ मुझे आने दे के पहली पंक्तियों को पहले भाग को पढ़ा है ना। उस भाग में हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। चलिए उस जानकारी को फिर एक बार दोहराएंगे। छात्रों, बताइए, लड़की क्या कर रही है? लड़की क्या कह रही है, यानी क्या बोल रही है, क्या कह रही है, बताइए। हाँ, लड़की माँ मुझे आने दे कह रही है। क्या कह रही है? माँ मुझे आने दे कह रही है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लड़की कैसे फैलूंगी कह रही है? लड़की कैसे फैलूंगी कह रही है? हाँ, इसका उत्तर है लड़की हरियाली बनकर आंगन में फैलूंगी कह रही है। क्या कह रही है? लड़की हरियाली बनकर आंगन में फैलूंगी कह रही है। अगला प्रश्न, अंधेरा कहाँ सिमटा है? अंधेरा कहाँ सिमटा है? कहाँ सिमटा है अंधेरा? माँ की माथे की सिलवटों में अंधेरा सिमटा है। कहाँ सिमटा है? माँ की माथे की सिलवटों में अंधेरा सिमटा है। हाँ, चलिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। माँ की आँखों की कोरों से क्या झर जाता है? माँ की आँखों की कोरों से यानी आँखों में से क्या झर जाता है? बताइए, सोचिए। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है माँ की आँखों की कोरों से कष्ट, समस्याएं ओस की बूंदों सी झर जाती है। यानी माँ की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, कष्ट है, वे सारे ओस की बूंदों सी यानी छोटी छोटी पानी की बूंदों जैसी आँखों के कोरों से झर जाती है। हाँ, समझ गए ना बच्चों। चलिए अब पाठ का अगला भाग देखेंगे। सब लोग अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए। पृष्ठ संख्या है 13 निकाल लिए है ना? हाँ, देखिए। चलिए फिर से एक बार पहले से इस कविता की पंक्तियों को गाने का प्रयास करेंगे। आप भी मेरे साथ गाते रहिए। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है
घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। तेरी आँखों में तैरते ये समंदर, ये आसमां के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार, उस झिलमिलाती दुनिया में। ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे। डर मत माँ, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। बच्चों, आपने अच्छी तरह से इस मुक्तक कविता को सुना है ना? चलिए फिर से एक बार चित्रों के द्वारा इस कविता को गाते हुए समझने का प्रयास करेंगे। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। तेरे आँखों में तैरते ये आसमां के अक्स मैंने देख लिए है माँ। तेरी आँखों में तैरते ये समंदर, ये आसमां के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। माँ जा सकती हूँ दूर पार, उस झिलमिलाती दुनिया में। ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी, नाविकों के किस्से। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे। डर मत माँ, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। बच्चों, अब तक हमने कविता को गे रूप में गाया है ना? अब इस पाठ में कठिन शब्दों को देखने जानने का प्रयास करेंगे। सब लोग अपनी अपनी पुस्तकों में कठिन शब्दों को रेखांकित किए हैं ना? देखिए, मैंने कुछ कठिन शब्द इस प्रकार रेखांकित किए हैं, उन शब्दों को एक बार देखिए। पहला शब्द है रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज, चिपका, तैरते, झिलमिलाती, चमकीले, लहरों,
थपेड़ों, मोती, सीपी, नाविक, किस्से, रोशनी, चटकीला। चलिए इन शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। रुखीला एहसास, इसका अर्थ है प्रेम शून्य अनुभव, यानी अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई फीलिंग्स, यानी जहाँ प्रेम आदि नहीं होता है ना, रूखापन होता है, वह रुखीला एहसास है। अकड़ीला मिजाज यानी हेकड़पन, रूड बिहेवियर, घमंड बताना। चिपका, इसका अर्थ है लिपटा यानी स्टिक हुआ हुआ, चिपका हुआ, जैसे चिपकली दीवार पर चिपकी हुई रहती है ना, उसी तरह चिपका हुआ। तैरते, इसका अर्थ है तैरना यानी स्विमिंग, यानी पानी में कैनाल्स में और तालाबों में तैरते हैं ना पानी में, वो है तैरना। झिलमिलाती, इसका अर्थ है टिमटिमाना यानी ग्लिटरिंग, आकाश में तारे कैसे करते हैं, टिमटिमाते हैं ना, वही है। चमकीले, इसका अर्थ है प्रकाशमान, बहुत ही प्रकाशमान, ब्राइटली, इंग्लिश में कहते हैं ब्राइटली। लहरों, लहरों का अर्थ है जो समंदर में तरंग आती है उसे लहर कहते हैं, जल तरंग, द वेव्स। और अगले शब्द है थपेड़े, थपेड़े का अर्थ है आघात, थम्बिंग, यानी समंदर के लहरों से जो जोर से फोर्सबल जो समंदर की लहर आती है, आकर जो किनारे को मारते हुए जाती है, वो उसको कहते हैं थपेड़ा, यानी आघात करना, मारना, चोट लगाना। और मोती है मुक्ता, पील, पेरल्स, मोती जो अमूल्य मूल्यवान वस्तु होती है ना, पेरल, वो है मोती। सीपी, सीपी आपको मालूम है ना, समंदर के किनारे मिलते हैं और उसे घेंगे, शंख भी कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे क्लामशेल कहते हैं, तेलुगु में नत्तलू कहते हैं। नाविक, नाविक यानी केवट को नाविक कहते हैं, यानी जो नाव चलाता है उसे नाविक कहते हैं। सेलर, नाविकुडू। किस्से, कथाएं, स्टोरीज, कथलू आणि अंटार कदा। हाँ। रोशनी, रोशनी यानी प्रकाश, लाइट। और चटकीला, उसका अर्थ है कांति युक्त, जो कांति से भरा हुआ रहता है वह चटकीला, यानी आकर्षक, उसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिगेंट। आप सब इन अर्थों को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और पाठ को, उसके व्याख्या को, उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। अब अंधे की बिटिया अपने माँ से निवेदन करती है कि माँ मुझे आने दे, मैं आने से तेरा सारा रुखीला एहसास, जो घर के रुखीला एहसास है वो धुल जाएगा। क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। जिस तरह हम पानी के नीचे हाथें वगैरह धोते हैं ना, उस तरह धुल जाएगा सारा रुखीला एहसास। अकड़ीला मिजाज, जो अकड़ीला मिजाज है, मिजाज यानी घमंड, डरा, दंभ, भय, जो हमारे घर में चिपका है, घर की दीवारों और दरवाज़ों, खिड़कियों में जो अकड़ीला मिजाज चिपका है, उस मिजाज को मैं दूर कर दूंगी, धो दूंगी, ऐसा वह अंधे की बिटिया कह रही है। और क्या कह रही है? हे माँ, तेरे आँखों में ये तैरते समंदर, यानी जो समंदर जैसी समस्याएं जो तुम्हारे आँखों में है, आसमान के अक्स, आसमान की जो छायाएं, आसमान की छायाएं मैंने तेरे आँखों में देख लिए हैं माँ, मैं उन सबको मैं दूर कर दूंगी। और क्या कह रही है? माँ, मैं जा सकती हूँ दूर पार, यानी इस दुनिया में मैं जितनी भी दूर हो मैं जा सकूंगी। और वहाँ से झिलमिलाती दुनिया, दुनिया कैसी है कह रही है? यह झिलमिलाती दुनिया में मैं जितनी भी दूर हो मैं जा सकती हूँ। किसके लिए?
तेरे सपनों के पूरा करने के लिए और उस झिलमिलाती दुनिया में जाकर ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। माँ, मैं तेरे सपनों को पूरा करने के लिए इस झिलमिलाती दुनिया में जितनी दूर चाहे उतनी दूर मैं जा सकूंगी। और क्या कह रही है? समंदर की लहरों के थपेड़ों में, यानी समंदर में जो लहरें उड़ते हैं ना, उन लहरों की थपेड़ों में, आघातों में मैं ढूंढ सकती हूँ मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। क्या कह रही है? उन समंदर की लहरों की थपेड़ों में, उन समंदर की लहरों की आघातों में, चोटों में वह तेरे सपनों के मोती, हाँ क्या है बच्चों? मोती और सीपी, सीपी देखे है ना? सीपी और नाविकों के किस्से, मैं उन सबको ढूंढ सकती हूँ। और क्या कह रही है? मैं कर सकती हूँ, वह सब कुछ मैं कर सकती हूँ जो रोशनी सा चमकीला, यानी रोशनी जिस तरह चमकदार होती है उस तरह मैं सब कुछ कर सकती हूँ। रंगों सा चटकीला, यानी रंग जिस प्रकार आकर्षक होते हैं उस प्रकार के काम मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और वह निवेदन करती है कि माँ मुझे आने दे, पर मुझे आने दे, डर मत माँ। और क्या कह रही है? डर मत माँ, मैं आने से तेरी समस्याएं ही दूर हो जाएगी, तुम डरो मत। और क्या कह रही है? माँ मुझे आने दे, इस दुनिया में मुझे आने दे। बच्चों, एक बार इस मुक्तक कविता को तेलुगु में भी कुछ थोड़ी सी चंद पंक्तियों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो इस कविता के भाव को एक बार तेलुगु में भी जानने का ప్రయాస కరేంగే. అందేకి బిటియా భ్రూణావస్థలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి తన తల్లితోని ఏమని నివేదిస్తుంది చూడండి. ఓ తల్లి, నన్ను ఈ ప్రపంచంలోనికి రానివ్వు. నేను రావడం వలన మన ఇంట్లోని గోడలపై, తలుపులపై, కిటికీలపై అంటి ఉన్నటువంటి డ్రై ఫీలింగ్స్, ప్రేమశూన్య భావాలను కడిగేస్తాను. ఇంకా ఏమంటుంది? ఓ తల్లి, నీ కండ్లలో సముద్రం లాంటి ఆకాశం యొక్క ఛాయలను నేను చూశాను. ఓ తల్లి, నేను ఈ ప్రకాశవంతమైన ప్రపంచంలో ఎంత దూరమైన వెళ్ళి నీ యొక్క మెరుపు కళలను తీసుకొస్తాను. ఇంకా ఏమంటుంది? సముద్రం యొక్క అలల తాకిడిని ఎదుర్కొని ముత్యాలు, శంఖాలు మరియు నావికుల యొక్క కథలను వెతకగలను. ఇంకా ఏమంటుంది? అమ్మా, నేను ఈ ప్రకాశవంతమైన రంగులు నిండిన పనులన్నీ చేయగలను. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ ప్రపంచంలో ఒక అబ్బాయి చేయగలిగేటటువంటి పనులన్నీ కూడా నేను చేయగలను. నాకన్నీ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి అమ్మా, నన్ను ఈ ప్రపంచంలోనికి రానివ్వు అని అంటుంది. కానీ ఓ తల్లి, నన్ను ఈ ప్రపంచంలోనికి రానివ్వు, ఈ ప్రపంచంలోనికి రానివ్వు. ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చి ఒక అబ్బాయి చేయగలిగేటటువంటి పనులన్నీ కూడా నేను చేయగలను. నన్ను కడుపులోనే, భ్రూణావస్థలోనే చంపేటటువంటి మహాపాపాన్ని నువ్వు చేయబోకు. నేను వచ్చి నీ యొక్క సమస్యలన్నింటినీ తొలగిస్తాను, ఒక అబ్బాయి చేయగలిగేటటువంటి పనులన్నీ చేస్తాను అని తన తల్లితోని వేడుకుంటుంది. समझ गए ना बच्चों? समझ में आया है ना? चलिए विलोम शब्द पढ़ेंगे. आना, जाना, डर, निडर, खुशबू, बदबू, दूर, पास. वचन बदलिए. सदी, सदियाँ, आँख, आँखें, दीवार, दीवारें, खिड़की, खिड़कियाँ,
टुकड़ा टुकड़े, सपना सपने, लहर लहरें, किस्सा किस्से। ता प्रत्यय वाले शब्द, यानी शब्द के जो पीछे वाला शब्द या ध्वनि होती है उसे प्रत्यय कहते हैं। ता प्रत्यय वाले शब्द है उद्दंडता, विशेषता, अखड़ता। ईला प्रत्यय वाले शब्द रुखीला, अकड़ीला, चमकीला। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक शब्दों का लुप्त होता है तो उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण है अन्न जल, उसका विग्रह है अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक। प्रश्न है ना, हाँ उस प्रश्न के बारे में देखेंगे। हाँ बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है कैसे, इस प्रश्न का उत्तर समझे हैं। अब हम दूसरा प्रश्न जो है ना, बेटी घर की खुशी है कैसे, यानी बेटी घर में जो खुशियाँ हैं वो खुशियों को लाने वाली है कैसे, अपना विचार बताइए। बताइए बच्चों। हाँ देखिए, बेटी से ही घर में खुशियाँ आती है। बेटी अपने कार्यों से, घर के सदस्यों से, मीठी मीठी बातों से घर में खुशियाँ लाती है। यानी बेटी के आने से ही खुशियाँ आती है। जो उसकी चाल से, उसके अच्छी अच्छी बातों से, उसके कार्यों से वह घर में क्या लाती है? खुशियाँ लाती है। इसीलिए वह माँ से निवेदन करती है कि माँ मुझे आने दे। बच्चों, आपने इस पाठ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है ना, समझ में आया है ना? अगर कोई दिक्कत है तो अपने अपने अध्यापकों और अध्यापिकाओं को पूछिए। और जो भी यह पाठ को समाप्त करते हैं और इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य भी आप लोगों को करना है। जो पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य है उस अभ्यास कार्य को भी अपने अपनी पुस्तिकाओं में करना है। और इस पाठ से संबंधित आपको एक वर्कशीट भी दिया जाता है और ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। उस वर्कशीट को और ऑनलाइन टेस्ट को भी पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी से इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।